दुआ किस तरह शुरू करनी है, क्या मांगना है, किसकी टांग बेहतर हो जाए, किसकी कमर बेहतर हो जाए, कौन खेले कौन ना खेले? देखिए वार्म अप मैच है तो दुआएं ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं बाद में भी ना नहीं यही करना है? नहीं, वार्म अप मैच में आपको दुआएं करने की ज़रूरत है नहीं इस तरह से, बिकॉज वार्म अप मैच का एक तो रिकॉर्ड नहीं होता और इसको सीरियस लेने की ज़रूरत भी नहीं है। और हिस्टोरिकली हमने जब वार्म अप मैचेस में अच्छा किया, हमने मेन टूर्नामेंट में बहुत बुरा किया। 2007 इज़ एन एग्जाम्पल कि हमने प्रॉब्ली 7 विकेटों से या 3 विकेटों से बड़े अच्छे तरीके से साउथ अफ्रीका को वार्म अप मैच हरा दिया था, लेकिन फिर मेन टूर्नामेंट में हम पहले ही 2 मैचेस में बाहर हो गए थे। आयरलैंड ने हमारे साथ जो किया, उसके बाद हमारे कोच भी मरहूम हो गए। 92 में हम अपने वार्म अप मैचेस हारे थे, हम वर्ल्ड कप जीते। लास्ट टाइम हम अफगानिस्तान से वार्म अप मैच हार गए थे और एंड पे हम 1 पॉइंट से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। तो वार्म अप मैचेस को इसीलिए खेला वार्म अप रखा जाता है। वो सिर्फ खिलाड़ियों का वार्म अप नहीं होता, वो ग्राउंड का भी वार्म अप होता है, वो ब्रॉडकास्टर्स का भी वार्म अप होता है। बिकॉज वार्म अप मैच में हमने देखा था कि इंटरव्यूज़ भी हो रहे थे, तमाम कैमरेज टेस्ट हो रहे थे, उस तरह से होता है। और इसमें 11 की पाबंदी भी नहीं होती है, 15 खिलाड़ी भी खिला सकते हैं। लाइक अगर आपके 8 बॉलर्स हैं तो वो 8 के 8 ग्राउंड में उतर सकते हैं। अगर 9 बैट्समैन है तो 9 के 9 बारी ले सकते हैं। हाथ पाँव सीधे करवा रहे हैं, इसीलिए हमने 350 किया। और ये बाबर का प्लान तो बाहर ये लगता है कि वो जो मैच शुरू होने से पहले कॉपी पे लिखते हैं ना चीजें, वो उसी को लेके चलते हैं, बोलते हैं नहीं कुछ नया नहीं करना, और कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना। तो बहुत ज्यादा होगा ना, क्योंकि अपनी मर्जी की उन्होंने टीम ली है और उसके जिम्मेदार फिर वो खुद होंगे। बट फिर अगर आप जिम्मेदार खुद हैं तो फिर आपको उन खिलाड़ियों से काम भी तो निकलवाना है। फिर तो वो खिलाड़ी जो है वो आपके आंख के इशारे पे चलने चाहिए। एक चीज़ जो की जा सकती है, जो भी आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर हमें नए बॉल के बॉलर का प्रॉब्लम आ रहा है तो व्हाई नॉट यूज नवाज एज अ न्यू बॉल बॉलर, और मिडिल ओवर्स में आप हारिस और हसन को इस्तेमाल कर लें। शोएब मलिक के साथ जो आप कभी एक्सपेरिमेंट्स कर लिए। या हफीज़ भाई यूज्ड टू ओपन द इनिंग्स विद। और दूसरा हमारे साथ जो एक ट्रेजेडी कह लें वो ये है कि 2011 में जब हम इंडिया में या इन सब कॉन्टिनेंट में जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो हमारी टीम में प्लेइंग 11 के अंदर 3 मेन स्पिनर्स थे और बैकअप में अब्दुल रहमान मौजूद थे, हफीज़, सईद अजमल और शाहिद आफरीदी। अब नहीं, हमारे पास इनकी रिप्लेसमेंट नहीं आई। शादाब इज़ गुड बट शादाब हैज़ बीन वेरी क्या सकेंगे कि वो स्टिंगलेस रहा इन फील्डिंग ऑलराउंडर टाइप कुछ कोई चीज बनी है, कुछ नहीं आई है ये कोई। अगर ऐसा ही है तो फिर व्हाई नॉट यूज हिम एज योर 6th बॉलर एंड मेन बैटर, और एक किसी और स्पिनर को चांस दे दिया जाए। हमने उसामा मीर को ट्राई नहीं किया। उसको हाइट का एडवांटेज भी मिल सकता है कि वो इन विकेटों पे थोड़ा सा क्या कहते हैं बाउंस ले ले। और अगर हम वसीम जूनियर को ऑलराउंडर कंसिडर कर रहे हैं तो रिसेंट बैटिंग फॉर्म को देखते हुए हम उसामा को भी बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं। एक चीज और भी है ना कि इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया के जो ग्राउंड्स हैं या ओवरऑल उनका जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है, वहाँ पर आईपीएल की वजह से ज़्यादातर जो ग्राउंड्स हैं वो तैयार इस तरह से हैं कि दे मार 4.5। बिल्कुल ऐसे तो वहाँ पे आपने फिर ये भी बैलेंस रखना है कि यार हमने एक अच्छी ऐसा बैटिंग लाइनअप भी ऐसा रखना है कि कोई अराउंड कोई 400 को एम करे तो 345 पे गिर जाए। बात आपने ठीक की है, ये विकेट्स ऐसी हैं कि अगर आपने 350 स्कोर किया तो आपको पड़ भी जाएगा। 44 में कर गए ना।